आज का हमारा विषय है मानव भूगोल का विकास। समय के गलियारों में मानव भूगोल। मानव भूगोल के कालिक क्रम को हम 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल व आधुनिक काल। प्राचीन काल प्राकृतिक शक्तियों का सम्मान था। सूर्य, चंद्र, जल, वायु आदि को देवताओं के रूप में पूजा जाता था। उस समय के प्रमुख विद्वान एनेक्सिमेंडर, सुकरात, हेरोडोटस, हिकेटियस, इरेटास्थनीज आदि थे। ये सभी यूनानी थे। आर्यभट्ट व भास्कराचार्य ये भारत के थे। प्राचीन काल की प्रमुख उपलब्धियां पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी का आकार, पृथ्वी की परिधि, अक्षांश देशांतर आदि का ज्ञान होना है। उस समय मानव प्रकृति को समर्पित था। मध्यकाल भूगोल में इसे अंधकार का काल कहते हैं। फिर भी कुतुनुमा दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार, नौ चालन क्षमताओं का विकास, नए क्षेत्रों से संपर्क, मैप बनाना आदि मध्यकाल की प्रमुख उपलब्धियां रही है। मध्यकाल में कुस्तुतोनिया टर्की पर अरबों का अधिकार होने से भारतीय उपमहाद्वीप का यूरोप से संपर्क कट गया था। नए समुद्री मार्गों की खोज होने के बाद भारतीय उपमहाद्वीप का संपर्क पुनः यूरोप से जुड़ गया। आधुनिक काल नौसेना के बल पर यूरोपियन देशों द्वारा उपनिवेशीकरण द्वारा एशिया और अफ्रीका के अधिकतर संसाधनों पर अधिकार कर लिया गया। एशिया और अफ्रीका के संसाधनों का उपयोग कर यूरोपियन लोगों ने बहुत तरक्की की। आधुनिक भूगोल को प्रारंभ करने का श्रेय हम्बोल्ट, रिटर व रेंटजेल को जाता है। 18वीं सदी में मानव भूगोल का एक विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ हुआ। भारत में भूगोल का अध्ययन प्रारंभ करने का श्रेय रेनल महोदय को है। आधुनिक काल में उपागम व मानव भूगोल का विकास। यह अध्ययन हम 3 बिंदुओं के तहत करेंगे: अवधि, उपागम और विशिष्ट लक्षण। अब हम एक सारणी बना लेते हैं। अवधि वाले कॉलम में है सबसे पहले आरंभिक उपनिवेश युग। यह वह समय था जब यूरोपियन देशों ने विश्व के विभिन्न स्थानों पर उपनिवेश तथा अपनी कॉलोनियां बसाई। इस समय भूगोल में जिस उपागम का विकास हुआ वह है अन्वेषण और वितरण। अन्वेषण और वितरण उपागम के जो विशिष्ट लक्षण रहे वो इस प्रकार हैं: यूरोपियन साम्राज्यवाद, भूगोलवेत्ताओं को लंबी लंबी यात्राओं, खोज व अन्वेषण का अवसर तथा विश्व ज्ञान कोश का निर्माण। अब एक रेखा खींच देते हैं। अब आगे उत्तर उपनिवेश युग। यह वह समय था जब अफ्रीका और एशिया के विभिन्न देश स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस समय जिस उपागम का विकास हुआ वह था प्रादेशिक विश्लेषण उपागम। प्रादेशिक विश्लेषण उपागम के विशिष्ट लक्षण: प्रदेश के सभी पक्षों का अध्ययन व वर्णन। सभी प्रदेश पृथ्वी के भाग हैं। फिर एक रेखा खींच लेते हैं। अब आगे अंतर्युद्ध अवधि। विश्व युद्धों के मध्य 1930 का दशक अर्थात प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य का जो समय था 1930 का दशक, उस अवधि की बात हो रही है। इस समय जिस उपागम का विकास हुआ वह था क्षेत्रीय विभेदन उपागम। इस समय के विशिष्ट लक्षण और विशेषताएं: प्रादेशिक विभिन्नता व विभिन्न प्रदेशों की तुलना पर बल दिया गया। 1950 से 1960 का दशक। इस अवधि में स्थानिक संगठन उपागम, मात्रात्मक क्रांति का उदय हुआ। स्थानिक संगठन उपागम या मात्रात्मक क्रांति की जो विशिष्ट लक्षण रहे या विशेषताएं रही वो इस प्रकार है कि उस समय परिष्कृत, कंप्यूटरीकृत सांख्यिकी व विशिष्ट मानचित्रों का प्रयोग किया गया। मानवीय घटनाओं के विश्लेषण में भौतिक नियमों का प्रयोग हुआ। इसी कारण से इस समय को मात्रात्मक क्रांति कहा गया। 1950 व 1960 के दशक के बाद 1970 का दशक। इस समय मानवतावादी और व्यवहारवादी उपागम का विकास हुआ। इनकी विशेषताएं इस प्रकार रही: मात्रात्मक क्रांति से असंतुष्टि, जिनके परिणाम स्वरूप अमानवीय भूगोल के स्थान पर मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण पर बल दिया गया।
और भूगोल के अध्ययन का एकमात्र उद्देश्य मानव कल्याण रखा गया। अब आगे 1990 का दशक, इसे उत्तर आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। उत्तर आधुनिक काल का विशिष्ट लक्षण रहा स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर बल देना। मानवतावादी उपागम, मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों यथा आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से है। अमूलतावादी रेडिकल विचारधारा, ये विचारधारा निर्धनता, बंधन व सामाजिक असमानता के लिए मार्क्स के सिद्धांतों का उपयोग करता है। समकालीन समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास से बताता है। व्यवहारवादी विचारधारा, व्यवहारवादियों ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ प्रजाति, धर्म व सामाजिक वर्गों के बोध पर जोर दिया है। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स। वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।